नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित चिड़ार परिवार को मुआवजा देने की उठी मांग। विदिशा में कथित मकान तोड़फोड़, लूटपाट और पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे यूबीटी विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र इकाई ने रायसेन स्थित होटल अमोघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विदिशा जिला और पुलिस प्रशासन और कथित भूमाफियों पर गंभीर आरोप लगाया। शिवसेना नेताओं ने थाना सिटी कोतवाली विदिशा के थाना प्रभारी आनंद राज को तत्काल निलंबित करने, मामले की सीबीआई जांच कराने और एफआईआर में मुख्य आरोपियों के नाम जोड़ने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। प्रेस वार्ता में शिवसेना भोपाल संभाग उपाध्यक्ष सौरभ चिडार, संभाग प्रमुख सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष बाबूलाल चक्रवर्ती, हरि सिंह राजपूत, धीरेन्द्र सिंह चिडार और पीड़िता अनिता चिडार मौजूद रहे। शिवसेना के नेताओं ने आरोप लगाया कि विदिशा में भूमाफिया और दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करे। 15 मार्च की एफआईआर को बताया झूठा। शिवसेना नेताओं ने बताया कि ईदगाह क्षेत्र निवासी धीरेन्द्र चिडार के खिलाफ 15 मार्च 2026 को थाना सिटी कोतवाली में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो बाद में जांच में गलत पाई गई। इसके बाद 23 मार्च 2026 को पुलिस और कथित गुंडों की मिलीभगत से धीरेन्द्र चिडार को थाने बुलवाया गया। आरोपी की इसी दौरान उनके घर में घुसकर सामान, जरूरी दस्तावेज और जेवरात लूट लिए गए तथा मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। शिवसेना नेताओं ने थाना प्रभारी आनंद राज ने पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका निभाई। उनका आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर पीड़ित को उलझाए रखा और दूसरी ओर बुलडोजर के जरिए मकान तोड़ने की कार्रवाई कराई। शिवसेना नेताओं ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद थाना प्रभारी आनंद राज पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अजाक पुलिस विदिशा पर आरोपियों को बचाने के भी आरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगा कि पुलिस लूट के सामान बेचते रही। शिवसेना नेताओं ने कहा कि मामले में एक मंगलसूत्र और चांदी की पायल बरामद हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक उसका पूरा सामान वापस नहीं मिला। कई जरूरी मकान के दस्तावेज भी गायब बताए जा रहे हैं। पीड़िता अनिता चिडार ने आरोप लगाया कि शर्मा, संतोष शर्मा, दिनेश कुशवाहा, सुशील शर्मा और प्रदीप नामक व्यक्तियों के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही, लेकिन पुलिस उनके नाम एफआईआर में जोड़ने से बचे। उन्होंने कहा कि दिनेश कुशवाहा के द्वारा मोबाइल फोन पर धमकी भी दी गई, जिसकी कॉल डिटेल निकलवाकर सच्चाई सामने लाई जा सकती है। चौराया विदिशा, इसमें क्या है कि मेरे को एक हेड साहब आए कल DI साहब बुला रहे हैं आपको, आपने अभी रिपोर्ट करी है इतनी सारी, तो कह रहे उसकी बयान होना है। तो एक आरोपी है, हम तो कोई पहचानते नहीं थे, लक्ष्मण मीना, जो अभी जेल में है। वो हमें बिठा के मोटरसाइकिल DI साहब वो कह लगे, हेड साहब कह लगे अभी रुक जाओ, कह लगे मेरी गाड़ी पे तुम बनोगे नहीं, इसलिए कोई ये बुला लो। तो हमने लक्ष्मण मीना को फ़ोन लगाया, उससे जान पहचान थी हमारी। तो लक्ष्मण मीना आया, हमें क्या आगे हेड साहब निकल गए, पीछे लक्ष्मण मीना घुमाता रहा विदिशा में, पूरे में घूम के कोतवाली ले गया, वहाँ एक तरफ बिठा दिया, कहला तुम यहीं बैठो। जब तक 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हुए तो हमें पता लगा कि हमारा टीन सेट गिरा दिया किसी ने। तो हमने कोतवाली से हम भागे, वहाँ से उससे कही भैया चल, हमारा घर कोई न पटक रहा। हमने अपने घर आके देखा तो हमारा घर टूटा हुआ मिला। ये बार वो दस्तावेज भी ले गए हैं? हाँ, हमारे मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र और वो कागज सब ले गए, कागज वगैरह भी ले गए। इसके बाद मंगलसूत्र ले गए, पायल ले गए, और इसके बाद ये तुम्हारा वो कैमरा लगा था उसका पूरा सिस्टम उठा। आपने क्या प्रधानमंत्री आवास बना रखा था? हमने साहब हमें कुटी मिली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसके तहत तो मकान बना कुटी का, तो हमारा मकान तोड़वा दिया। और उनमें मेन आरोपी हैं संतोष शर्मा, दिनेश कुशवाहा, जो हमको धमकी देते थे, वो आज तक पकड़ाए नहीं है, ना आरोपी बने। वो क्या पुलिस बचा रही है? पुलिस बचा रही है इनके लिए। क्या नाम? नहर के बाजू में ही रहते थे, बाद में वो नहर बंद हो गई तो इनका नहर पे ही इन्होंने मकान बना लिया। और उस नहर पे आगे बीजेपी के भी कुछ दिग्गज नेताओं के मकान बने हैं, कुछ धन्ना सेठों के भी बहुत बिल्डिंगें बनी है जो नहर आगे है। तो दादा को जब इनकी कुटी पास हुई थी तो शासन ने सारे दस्तावेज सत्यापित किए, दादा को भूमि स्वामी मानते हुए इनको वहाँ पर कुटी भी मिली।
इसके बाद कुछ भूमाफिया आए वहाँ पे, इन दादा से बोलते हैं, उनने किसी ने तो एक फर्जी एग्रीमेंट भी किया और ज़मीन बगल की हथिया ली, एक ने कैसे भी करके इधर की ज़मीन ले ली। दादा का मकान कितने उसका 4500 स्क्वायर फीट के आसपास में बना हुआ था। ये दादा से बोले कि दादा आप 30 लाख रुपए ले लो, ये मकान खाली करके चले जाओ। दादा कहने लगे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो 15 मार्च के दिन उन्हीं भूमाफिया और गुंडों ने थाना प्रभारी आनंद राज है सिटी कोतवाली के, उनसे सेटिंग की। थाना प्रभारी ने एक झूठी FIR चक्कू मारने की इनके खिलाफ करवाई कि इन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारा है, ऐसी FIR उन्होंने लिख ली 15 मार्च को। इसके बाद 23 मार्च को थाना प्रभारी आनंद राज ने और उन गुंडों ने मिलकर एक योजना बनाई कि मैं उसको थाने बुलवाऊंगा और तुम पीछे से जाकर उसका मकान तोड़ देना। 2 पुलिस वाले इनके घर आते हैं, उस पर एक का नाम राम रघुवंशी था, हेड आता है इनका राम सिंह रघुवंशी। इनके घर आया, बोला दादा चल, तुझे पुलिस वाले तुझे TI साहब बुला रहे हैं थाने, चल। जो दादा घबराए और जब जाने लगे, इतने में एक आरोपी आया, कहला दादा अपन चलते हैं, एक काम करो चलो। तो दादा को कहीं जहाँ से घुमा के ले जाने लगा, कहीं वहाँ से घुमा के ले जाने लगा। वो भी आरोपी में अभी जेल में बंद है। ऐसे कर करके दादा को 1.5-2 घंटे घुमाया और जो उन्होंने योजना बनाई थी थाना प्रभारी और गुंडों ने कि मैं बुलाऊंगा और तुम जाके मकान तोड़ देना। जैसे ही थाने के लिए गए थे तो वो गुंडे आए, इनका मकान तोड़ गए, लेटरिन बाथरूम तोड़ गए, इनके आवश्यक जो दस्तावेज मकान के थे वो चोरी कर ले गए, मंगलसूत्र और पायल भी चोरी कर ले गए, जो कि बरामद वहाँ हो चुका है थाने में। और DVR जो कैमरे इनके घर पे लगे हुए थे वो DVR भी चोरी करके ले गए और 4-5 दीवारें इनके मकान की तोड़ दी, लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए। और इसके बाद जब रिपोर्ट लिखाई थाना सिटी कोतवाली में, वो FIR नहीं हुई, वो FIR थाना अजाक में हुई, थाना सिटी कोतवाली में। तो दादा को जब इनकी कुटी पास हुई थी तो शासन ने सारे दस्तावेज सत्यापित किए, दादा को भूमि स्वामी मानते हुए इनको वहाँ पर कुटी भी मिली। इसके बाद कुछ भूमाफिया आए वहाँ पे, इन दादा से बोलते हैं, उनने किसी ने तो एक फर्जी एग्रीमेंट भी किया और ज़मीन बगल की हथिया ली, एक ने कैसे भी करके इधर की ज़मीन ले ली। दादा का मकान कितने उसका 4500 स्क्वायर फीट के आसपास में बना हुआ था। ये दादा से बोले कि दादा आप 30 लाख रुपए ले लो, ये मकान खाली करके चले जाओ। दादा कहने लगे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो 15 मार्च के दिन उन्हीं भूमाफिया और गुंडों ने थाना प्रभारी आनंद राज है सिटी कोतवाली के, उनसे सेटिंग की। थाना प्रभारी ने एक झूठी FIR चक्कू मारने की इनके खिलाफ करवाई कि इन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारा है, ऐसी FIR उन्होंने लिख ली 15 मार्च को। इसके बाद 23 मार्च को थाना प्रभारी आनंद राज ने और उन गुंडों ने मिलकर एक योजना बनाई कि मैं उसको थाने बुलवाऊंगा और तुम पीछे से जाकर उसका मकान तोड़ देना। 2 पुलिस वाले इनके घर आते हैं, उस पर एक का नाम राम रघुवंशी था, हेड आता है इनका राम सिंह रघुवंशी। इनके घर आया, बोला दादा चल, तुझे पुलिस वाले तुझे TI साहब बुला रहे हैं थाने, चल। दादा घबराए और जब जाने लगे, इतने में एक आरोपी आया, कहला दादा अपन चलते हैं, एक काम करो चलो। तो दादा को कहीं जहाँ से घुमा के ले जाने लगा, कहीं वहाँ से घुमा के ले जाने लगा। वो भी आरोपी में है, जेल में बंद है। ऐसे कर करके दादा को 1.5-2 घंटे घुमाया और जो उन्होंने योजना बनाई थी थाना प्रभारी और गुंडों ने कि मैं बुलाऊंगा और तुम जाके मकान तोड़ देना। जैसे ही थाने के लिए गए थे तो वो गुंडे आए, इनका मकान तोड़ गए, लेटरिन बाथरूम तोड़ गए, इनके आवश्यक जो दस्तावेज मकान के थे वो चोरी कर ले गए, मंगलसूत्र और पायल भी चोरी कर ले गए, जो कि बरामद वहाँ हो चुका है थाने में। और DVR जो कैमरे इनके घर पे लगे हुए थे वो DVR भी चोरी करके ले गए और 4-5 दीवारें इनके मकान की तोड़ दी, लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए। और इसके बाद जब रिपोर्ट लिखाई थाना सिटी कोतवाली में, वो FIR नहीं हुई, वो FIR थाना अजाक में हुई, थाना सिटी कोतवाली में वो नहीं हुई। इसके बाद जब एडिशनल SP ने वहाँ पर प्रेस वार्ता की तो प्रेस वार्ता में एडिशनल SP है प्रशांत चौबे, उनने बहुत सी बातें वहाँ बताई कि किस तरह की घटना हुई है, दस्तावेज कुछ आरोपियों के पास भी हैं और हम किसी आरोपी को, निर्दोष आरोपी होगा उसे जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन लूट का सामान बरामद हुआ था। एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने लूट के सामान का जिक्र प्रेस वार्ता में नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन गुंडों की इज्जत की कुछ ज़्यादा चिंता रही होगी। इसके बाद जब अभी लिखापढ़ी चल रही थी, थाना अजाक में इन्हें बुलाया कि देखो आपकी जो फाइलें हैं ये आप पहचान लो, जो DVR आप पहचान लो। तो इन्होंने बोला 3 चीज़ें मिल गई, हमारे वो दस्तावेज नहीं मिले। तो एक पुलिस वाला कहता है कि अरे वो तो अब चालान पेश होने वाला है, वो तो अब बात करना इधर उधर। तो रात को ये घबराते हुए रात को 9 बजे SP साहब के घर गए
एसपी साहब हैं रोहित पासवानी जी विदिशा जिले के। तो रोहित पासवानी जी के पहले गार्डों ने कहा कि अरे देखो अभी अभी एसपी साहब आए, मुश्किलें मिले, आप लोग थाने चले जाओ, ऐसी जो कुछ भी बात है। हमने कहा, इन लोगों ने कहा कि भैया हमें अर्जेंट मिलना है। तो जैसे तैसे हमने नंबर लिया एसपी साहब का। जब एसपी साहब को हम लोग फोन करते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं कहीं बाहर हूँ, आपके घर पुलिस आ जाएगी, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, जबकि एसपी साहब वहीं पर बंगले पर थे। ठीक है, तो आपसे मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि एसपी साहब गुमराह कर रहे हैं। एडिशनल एसपी कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में है और थाना प्रभारी जिसने गुंडागर्दी करवा के इनका मकान तोड़वाया, आज की दिनांक में वो निलंबित नहीं किया गया। तो आप और जो वहाँ पे एसडीओपी बासुदा से जांच करने आती है थाना आजाक में, वो उन्हें चालान पेश करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो आप लोग मुझे बताइए इनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई विदिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है? इनके साथ कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। शिवसेना ने सीबीआई जांच की मांग इसमें की है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन देंगे और जो भूमाफिया और जिला प्रशासन की आज भी एक योजना बन रही है कि इस मामले को हम जल्द से जल्द रफा दफा कर दें। तो हम शिवसेना ने इसमें फैसला लिया था कि इस मामले को हम विदिशा में रफा दफा नहीं होने देंगे और इस मामले को हम पूरे प्रदेश में उजागर करेंगे। अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है, थाना प्रभारी आनंद राज को निलंबित नहीं किया जाता है, तो शिवसेना पूरे प्रदेश भर में इसी तरह प्रेस वार्ता करेगी और इसी तरह ज्ञापन भी देगी और पर्चे घर घर बंटवा के पूरे प्रदेश में, जो भाजपा सरकार के कुछ गुंडे भी इसमें शामिल हैं, उन ये साले पर्चे घर घर बंटवा के इस घटना को पूरे प्रदेश में शिवसेना उजागर करेगी। शिवसेना इनकी ये लड़ाई प्रदेश स्तर पर लड़ रही है। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और राज्यपाल जी के पास और मोहन यादव सरकार अगर इनका दुख दर्द पीड़ा इनकी जान रही हो तो इनको कुछ मुआवजा राशि देके इनका मकान के लिए भी कुछ मुआवजा राशि इनको मिलना चाहिए। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम सौरभ चिड़ार है, मैं संभाग उपाध्यक्ष हूँ, भोपाल संभाग उपाध्यक्ष हूँ। मैं धीरेन्द्र चिड़ार, विवेकानंद चौराहा विदिशा। इसमें क्या है कि मेरे को एक हेड साहब आए कल टीआई साहब बुला रहे हैं आपको, आपने अभी रिपोर्ट करी है इतनी सारी, तो कल उसकी बयान होना है। तो एक आरोपी है, हम तो कोई पहचानते नहीं थे, लक्ष्मण मीना जो अभी जेल में है, वो हमें बिठा कर मोटरसाइकिल टीआई कह लगे, हेड साहब कह लगे अभी रुक जाओ, कह लगे मेरी गाड़ी पे तुम बनोगे नहीं इसलिए कोई ये बुला लो। हमने लक्ष्मण मीना को फ़ोन लगाया, उससे जान पहचान थी हमारी, तो लक्ष्मण मीना आया, हमें आगे आगे हेड साहब निकल गए, पीछे पीछे लक्ष्मण मीना घुमाता रहा विदिशा में, पूरे में घूम कर कोतवाली ले गया, वहाँ एक तरफ बिठा दिया, कहना तुम यहीं बैठो। जब तक 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हुए तो हमें पता लगा कि हमारा टीन सेट गिरा दिया किसी ने। तो हमने कोतवाली से भागे वहाँ से, उससे कही भैया चल हमारा घर कोई न पटक रहा। हमने अपने घर आके देखा तो हमारा घर टूटा हुआ मिला। ये बार वो दस्तावेज भी दे रहे हैं। हाँ, हमारे मंगलसूत्र, हाँ मंगलसूत्र और कागज सब ले गए, कागज वगैरह भी ले गए। इसके बाद मंगलसूत्र ले गए, पायल ले गए और इसके बाद ये तुम्हारा वो कैमरा लगा था उसका पूरा सिस्टम उठा गए। आपने क्या प्रधानमंत्री आवास बना रखा था? हमने साहब हमें छुट्टी मिली थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके तहत तो मकान बना कुटी का, हमारा मकान तोड़वा दिया। और उनमें मेन आरोपी हैं संतोष शर्मा, दिनेश कुशवाहा, जो हमको धमकी देते थे वो आज तक पकड़ाए नहीं हैं, ना आरोपी बने। वो क्या पुलिस बचा रही है इनको, पुलिस बचा रही है इनके लिए। प्रेस वार्ता की तो प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी हैं प्रशांत चौबे, उनने बहुत सी बातें वहाँ बताई कि इस तरह की घटना हुई है, दस्तावेज कुछ आरोपियों के पास भी हैं और हम किसी आरोपी को, निर्दोष आरोपी होगा उसे जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन लूट का सामान बरामद हुआ था। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने लूट के सामान का जिक्र प्रेस वार्ता में नहीं किया, क्योंकि उन्हें उन गुंडों की इज्जत की बहुत ज़्यादा चिंता रही होगी। इसके बाद जब अभी लिखापढ़ी चल रही थी, थाना आजाक में इन्हें बुलाया कि देखो आपकी जो फाइलें हैं जो आप पहचान लो, जो डीवीआर आप पहचान लो। तो इन्होंने बोला 3 चीज़ें मिल गई, हमारे वो दस्तावेज नहीं मिले। तो एक पुलिस वाला कहता है कि अरे वो तो अब चालान पेश होने वाला है, वो तो अब बात करना इधर उधर। तो रात को ये घबराते हुए रात को 9 बजे एसपी साहब के घर गए
एसपी साहब हैं रोहित कासवानी जी विदिशा जिले के। तो रोहित कासवानी जी के पहले गार्डों ने कहा कि अरे देखो अभी अभी एसपी साहब आए, मुश्किलें मिले, आप लोग खाने चले जाओ, ऐसी जो कुछ भी बात है। हमने कहा, इन लोगों ने कहा भैया हमें अर्जेंट मिलना है। तो जैसे तैसे हमने नंबर लिया एसपी साहब का। जब एसपी साहब को हम लोग फ़ोन करते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं कहीं बाहर हूँ, आपके घर पुलिस आ जाएगी, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। जबकि एसपी साहब वहीं पर बंगले पर थे। ठीक है, तो आपसे मेरा कहने का केवल यही मतलब है कि एसपी साहब गुमराह कर रहे हैं। एडिशनल एसपी कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में है और थाना प्रभारी जिसने गुंडागर्दी करवा के इनका मकान तोड़वाया, आज के दिनांक में वो निलंबित नहीं किया गया। तो आप और जो वहाँ पे एसडीओ भी बासुदा से जांच करने आती है थाना आजाक में, वो उन्हें चालान पेश करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो आप लोग मुझे बताइए इनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई विदिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है? इनके साथ कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। शिवसेना ने सीबीआई जांच की मांग इसमें की है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन देंगे और जो भूमाफिया और जिला प्रशासन की आज भी एक योजना बन रही है कि इस मामले को हम जल्द से जल्द रफा दफा कर दें। तो हम शिवसेना ने इसमें फैसला लिया था कि इस मामले को हम विदिशा में रफा दफा नहीं होने देंगे और इस मामले को हम पूरे प्रदेश में उजागर करेंगे। अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है, थाना प्रभारी आनंद राज को निलंबित नहीं किया जाता है, तो शिवसेना पूरे प्रदेश भर में इसी तरह प्रेस वार्ता करेगी और इसी तरह ज्ञापन भी देगी और पर्चे घर घर बंटवा के पूरे प्रदेश में, जो भाजपा सरकार के कुछ गुंडे भी इसमें शामिल हैं, उन ये साले पर्चे घर घर बंटवा के इस घटना को पूरे प्रदेश में शिवसेना उजागर करेगी। शिवसेना इनकी ये लड़ाई प्रदेश स्तर पर लड़ रही है। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और राज्यपाल जी के पास और मोहन यादव सरकार अगर इनका दुख दर्द पीड़ा इनकी जान रही हो तो इनको कुछ मुआवजा राशि देके इनका मकान के लिए भी कुछ मुआवजा राशि इनको मिलना चाहिए। जय